Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter 3, The Great Northern Plains. This is lecture 1st of chapter 3, The Great Northern Plains. In our previous chapter, we have studies about the northern mountains, about Himalayas. Now, in this chapter, we will learn about the northern plains. As we go to south from Himalayas, we come to vast northern plains of India. They run parallel to Himalayas, from Punjab in the west to Assam in the east. जैसे जैसे हम हिमालय से साउथ की तरफ नीचे की तरफ आते हैं तो जो लैंड हमें दिखता है वो नदर्न प्लेन होता है। ये हिमालयाज के पैरेलल ही चलता है। ये वेस्ट में पंजाब से लेके ईस्ट में आसाम तक फैला है। Now we will see the details of the northern plains. Many rivers that originate from the Himalayas such as Ganga, Brahmaputra, Indus and Satluj flow through the northern plains. As these rivers are mainly fed by the melting snow in Himalayas, they have water throughout the year. जैसा हमने लेक्चर में देखा था, लास्ट चैप्टर में देखा था, नदर्न माउंटेन से बहुत सी हिमालय से बहुत सी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज, जो हिमालय से नदर्न प्लेन की ओर बहती हुई आती हैं। ये रिवर्स स्नो के मेल्ट होने की वजह से पूरे साल पानी से भरी रहती हैं। The rivers originating from the Himalayas flow through the northern plains, which are very fertile. In this plain, the fertile, finely graded soil deposited on the river bank is called alluvium and good for crops. जो नदियां हिमालय से बहकर आती हैं नदर्न प्लेन की तरफ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज, ये अपने साथ बहुत फाइन सॉइल लेकर आती हैं, जो रिवर बैंक नदियों के किनारे डिपॉजिट होते जाते हैं, जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम एलुवियम कहते हैं। और ये बहुत फर्टाइल होती हैं, मीन्स गुड फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए नदर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल होता है, बहुत क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसी वजह से नदर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बहुत फर्टाइल रीजन माना जाता है। The northern plains extend for about 2500 kilometers south of Himalayas and vary in width from 150 to 300 meters. The land is flat and fertile as the rivers have deposited a large amount of silt. It stretches across the states of Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam. Northern plains साउथ ऑफ हिमालय में लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी विड्थ 150 मीटर से लेके 300 मीटर तक फैली हुई है। ये लैंड बहुत फर्टाइल है
क्योंकि इसकी जो सॉइल है, ये जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है, वो बहुत फर्टाइल है और ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसाम तक फैला हुआ है। Before going further, we will understand some important terms. आगे पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स को या कुछ टर्म्स को समझेंगे। बेसिन। What is a basin? A river basin is the portion of land drained by a river and its tributaries, or else the area through which river flows is called a basin. बेसिन किसे बोलते हैं? जहां से, जिस जगह से, जिस टाउन से या जिस सिटी से जब नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियां जहां से निकलती हैं, उस जगह को हम बेसिन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग इनटू अ लार्ज रिवर। जब छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में मिलती हैं तो उसे ट्रिब्यूटरीज, जो छोटी नदियां होती है उन्हें आप ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, और जिस में मिलती है उसे हम मेन रिवर बोलते हैं। अ वाटरशेड, एन एरिया ऑफ हाईलैंड सराउंडिंग द रिवर बेसिन। जिस जगह से नदी निकलती है उस बेसिन के आसपास का जो लैंड होता है उसे वाटरशेड बोलते हैं। तो इस तरह से बेसिन वो जगह है जहां से नदियां निकलती है, नदियां जहां से होकर गुजरती हैं। ट्रिब्यूटरीज, जो मेन नदी में जब छोटी छोटी नदियां मिलती हैं उसे ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और वाटरशेड जो रिवर बेसिन के आसपास का एरिया या लैंड होता है उसे वाटरशेड बोलते हैं। द ग्रेट रिवर बेसिन। 3 important rivers flow through the northern plains. The area through which they flow is called a basin. 3 मेन नदियां जो हैं वो नदर्न प्लेन्स से होकर बहती हैं। ये जिन एरिया से होकर निकलती हैं या बहती हैं उन्हें बेसिन बोलते हैं। द प्लेन्स आर डिवाइडेड into 3 basins. First, the Satluj basin, second, the Ganga basin, and the third, Brahmaputra basins. नदर्न प्लेन्स को 3 बेसिन्स में डिवाइड किया गया है, सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। We shall now discuss them in details. First of all, the Satluj basin. The river Satluj and its tributary, the river Beas, flow across Punjab and then join the river Indus in Pakistan. They are a boon to the people of Punjab, as this region does not receive much rain. With the construction of the Bhakra Nagal Dam on the river Satluj, farmers now obtain water and electricity. रिवर सतलुज और इसकी ट्रिब्यूटरी मीन्स इसकी जो सहायक नदी जो है रिवर ब्यास, ये पंजाब से होकर बहती है और बाद में पाकिस्तान में जाकर इंडस नदी से मिल जाती है। यहाँ पर मैप ऑफ सतलुज रिवर में आपको सतलुज नदी दिख रही है और इसके साथ में ब्यास नदी भी दिख रही है। ये दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं और पाकिस्तान में इंडस में जाके ये मिल जाती है।
सतलुज नदी। ये नदी पंजाब रीजन के लोगों के लिए बून मीन्स वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा रेन नहीं होती और इस नदी पर भाखड़ा नागर डैम बना हुआ है, जो कि यहाँ के फार्मर्स के लिए, उनके इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करता है, मतलब फसलों की सिंचाई के लिए वाटर सप्लाई करता है और उन्हें इससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। तो इस तरह से सतलुज जो रिवर है ये पंजाब के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Wheat, rice, cotton and sugarcane are grown with the help of irrigation. इस एरिया में wheat, rice मीन्स चावल, cotton और sugarcane मीन्स गन्ना, इसकी बहुत अच्छी खेती होती है। Now the Ganga basin. We all know that the Ganga is the most important river of the northern plains. Ganga originates from the Gangotri glaciers in the Himalayas and flows from the northern plains. हम सबको पता है कि नदन प्लेन्स के लिए गंगा बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। ये हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और नदन प्लेन्स की तरफ बहती है। The tributaries of Ganga are the Yamuna, the Kosi, the Ghagra, the Gandak, the Gomati, the Chambal, the Son and the Damodar. ये सब इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब स्मॉल रिवर्स हैं जो मेन गंगा में जाकर बाद में मिल जाती हैं। Many important cities are situated along the Ganga river. गंगा नदी के किनारे बहुत सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, लाइक हरिद्वार, लखनऊ, आगरा। Due to plenty of water and fertile soil, crops like rice, wheat, sugarcane and jute are grown here. क्योंकि यहाँ का पानी और सॉइल बहुत फर्टाइल है, गुड फॉर क्रॉप है, इसलिए यहाँ पर राइस, व्हीट मतलब गेहूँ, शुगर केन और जूट उगाया जाता है। गंगा प्लेन आर मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन ड्यू टू फर्टाइल लैंड। गंगा का किनारा बहुत फर्टाइल होता है, इसी वजह से यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत से लोग रहते हैं। बिफोर एंटरिंग बे ऑफ बंगाल, द गंगा फॉर्म्स मोस्ट फर्टाइल डेल्टा इन द वर्ल्ड, द सुंदरबन डेल्टा। कोई भी नदी है वो लास्ट में जाकर सी में ही मिलती है, तो गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, उससे पहले बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले गंगा नदी दुनिया का सबसे फर्टाइल डेल्टा द सुंदरबन डेल्टा बनाती है। नाउ व्हाट इज डेल्टा? अ डेल्टा इज एन एरिया ऑफ लो फ्लैट लैंड shaped like a triangle where a river splits and spread out into several branches before entering the sea. डेल्टा वो एरिया है जहां एक नदी सी में मिलने से पहले बहुत सी छोटी छोटी नदियों में फैल जाती है, डिवाइड हो जाती है, और ये लैंडफॉर्म एक ट्रायंगल के शेप में होता है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो गंगा नदी वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल डेल्टा द सुंदरबन डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। नाउ द थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन. The river rises in
तिब्बत, where it is known as सांगपू। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से आती है, यहां पर इसका नाम सांगपू है। तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपू के नाम से जाना जाता है। It then flows to eastward, join India in Arunachal Pradesh and passes through Assam before joining the river Ganga in Bangladesh। ये ईस्ट की तरफ से इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आती है और फिर आसाम के थ्रू बहती हुई बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। The Brahmaputra flows through hilly area and depositing soil which is very fertile। ब्रह्मपुत्र नदी हिली एरिया से, पहाड़ी एरिया से आती है और अपने आसपास सॉइल को, मिट्टी को डिपॉजिट करती जाती है जो बहुत फर्टाइल होता है। यहां पर आपको दिख रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से निकल रही है, यहाँ पे इसे सांगपू बोलते हैं, और वहां उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होके आसाम से निकल के उसके बाद बांग्लादेश में ये गंगा से मिल जाती है। Crops like jute, rice and tea are grown in ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन में जूट, राइस और टी इनकी खेती होती है। इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। इन्हीं सब नदियों की वजह से और यहाँ की जो इतनी फर्टाइल सॉइल है, इस वजह से ही इंडिया की जो लैंड है वो वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल लैंड है। This is all about today's lecture. In today's lecture, we have learned about Northern Plains. आज के लेक्चर में हमने Northern Plains के बारे में जाना। Now we will do quick recall. Ganga, Brahmaputra and Satluj flow through the Northern Plains. The Northern Plains stretch across the states of Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam. गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियां नदन प्लेन्स से होकर बहती हैं। नदन प्लेन्स पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसाम तक फैला हुआ है। द फर्टाइल फाइनली ग्रेटेड सॉइल डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक इज कॉल्ड एलुवियम एंड गुड फॉर क्रॉप्स। ये नदियां अपने साथ बहुत फर्टाइल सॉइल लेकर आती हैं जो इनके नदियों के किनारों पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम एलुवियम कहते हैं, और इट इज वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। द प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन, द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। नदन प्लेन 3 बेसिन्स में डिवाइड है, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। द एरिया थ्रू विच रिवर फ्लो इज कॉल्ड अ बेसिन। बेसिन किसे बोलते हैं? जिस एरिया से होकर रिवर्स बहती हैं वो एरिया बेसिन कहलाता है। भाखड़ा नागर डैम ऑन द रिवर सतलुज। भाखड़ा नागर डैम रिवर सतलुज पर बना हुआ है। Before entering Bay of Bengal, the Ganga forms most fertile delta in the world, the Sundarban Delta. रिवर गंगा बे ऑफ बंगाल में पहुंचने से पहले वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल डेल्टा द सुंदरबन डेल्टा बनाती है। द रिवर राइजेस इन तिब्बत वेयर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपू। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आती है जहां इसे सांगपू के नाम से जाना जाता है। इट देन फ्लोज टू ईस्टवर्ड, जॉइंस India in Arunachal Pradesh and passes through Assam before joining the river Ganga in Bangladesh. इंडिया में आने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होती हुई बांग्लादेश में गंगा से
मिल जाती है। सो दिस इज अबाउट नदर्न प्लेन्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ today's lecture, here is your homework. Answer the following questions. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। आपको गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो छोटी छोटी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं उनके नाम बताने हैं। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज अ डेल्टा? नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। डेल्टा क्या है? आपको वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेजर क्रॉप्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स। आपको नदर्न प्लेन्स में जो मेजर क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनके नाम बताने हैं। उसमें आपको तीनों बेसिन्स में जो गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलुज बेसिन, उनमें जो क्रॉप्स होती हैं उन सभी के नाम लिखने हैं। सो हियर इज योर lecture. Now keep learning and stay safe. Goodbye for today.